नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमटीएस के लिए लगातार जीके जीएस 100 प्रश्नों के मैं संभावित जो कि प्रश्नों को कवर कर रहा हूं, जो निश्चित तौर पे आपकी परीक्षाओं में आएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज आपको पसंद भी आ रही है तो आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कीजिएगा। इसका पीडीएफ अब अवेलेबल हो गया है एप्लीकेशन पे, आप जाके देख सकते हैं। क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में मैंने इसके पिछले के तीनों पार्ट डाल दिए हैं। तो अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो इस नंबर पे आप एसएससी एमटीएस लिख के भेज देंगे तभी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इंदौर। और स्वच्छता के लिए देखिए लगातार 5 से 6 बार ये अवार्ड भी जीत चुका है। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा शहर है। और क्वेश्चन एक और आएगा इससे कि भारत का पहला वाटर प्लस सिटी दोस्तों कौन सा शहर बना है? तो ये भी इंदौर को ही बनाया गया। और भारत का पहला कार्यात्मक जो कि रूप से साक्षर जिला दोस्तों कौन बना है? तो इसका नाम है मंडला, जो कि एमपी में है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, खजुराहो में भीमबेटका की गुफा, सांची का स्तूप किस राज्य में विश्व के धरोहर है? देखिए याद रखेंगे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एमपी का है। अब आपसे पूछ सकता है कि एमपी की राजधानी दोस्तों क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो शिवराज सिंह चौहान है। और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, तो इनको भी याद रखेगा। हर घर जल वाला पहला प्रमाणित जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर, ये भी देखिए एमपी में है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हर घर जल वाला, ठीक है, एमपी में ही है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा कि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो सबसे यहीं पे है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो भी एमपी में है। और दोस्तों नर्मदा नदी को हम लोग लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहते हैं। खजुराहो मंदिर किस शैली का बना हुआ है? काफी बार प्रश्न आया हुआ है। तो याद रखेंगे पंचायतन जो कि शैली से इसे बनाया गया है। और दोस्तों किस शासक के द्वारा दोस्तों इसे बनाया गया था? तो चंदेल राजाओं के द्वारा दोस्तों इसे बनवाया गया था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को देखिए 107वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। पहला और लास्ट देखिए बेलारूस और यमन है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है? तो कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों इसमें भारत को 132वां स्थान मिला है। अगर आपसे पूछा गया कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसे जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो कि रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? 136वां। और देखिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में दोस्तों भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 185वां। और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग दोस्तों कितनी है? तो इसमें भारत की रैंकिंग देखिए 180, नीचे से हम लोग टॉप किए हैं एकदम। तो जारी करता है येल यूनिवर्सिटी से, याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? तो 135वीं थी। और इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, याद रखिएगा। आईएमएफ ने 2022 में भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? दोस्तों 6.8% कर दिया है। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन अप्रैल से होने वाला है, तो लगभग आपके पास कैसे लिए 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। इस समय केवल और केवल आप लोग टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज सेशन 1 का लॉन्च किया जा चुका है एप्लीकेशन पे, जिसमें आपको 50 सेट रीजनिंग के और 50 सेट मैथ के मिल रहे हैं इस टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। और इसी टेस्ट सीरीज के साथ दोस्तों आपको मैथ का ये वाला ई बुक फ्री में दिया जा रहा है। तो आप अभी लेंगे तो आप ले सकते हैं, ई बुक भी साथ में फ्री है। और सभी के सोल्यूशन के साथ आपको अवेलेबल कराया गया है। और अपने आप को चेक भी कीजिए कि आप रीजनिंग के जो कि प्रश्नों में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मैथ में कितना कर पा रहे हैं, कहाँ गलती हो रहा है। अगर आप गलती करेंगे तो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन के पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ले लीजिएगा वहां से। टेस्ट लगाइए, डेली बेसिस पे एक एक दो दो करके लगाना चालू कर दीजिए। आईएमएफ का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। प्रतिवर्ष विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये देखिए 20 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। और दोस्तों ये ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का थीम क्या था? मान लीजिए लास्ट ईयर का पूछेगा, तो स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, ठीक है, हड्डी की स्वास्थ्य के लिए कदम उठाएं। रिकेट्स रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन डी, जिसका केमिकल नाम भी याद रखना है आपको, यह है कैल्सीफेरॉल। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कौन सी होती है? स्टेपिस, जो कि कान के अंदर होती है। और सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों जो होती है वो फीमर होती है, याद रखेंगे, जो कि थाइस में होती है हमारी। हड्डियों के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो अस्थि विज्ञान कहते हैं। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी देखिए फीमर, जो कि जांग में होती है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्कैपुला कहाँ की हड्डी है? तो दोस्तों ये कंधे की हड्डी हो जाएगी। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में दोस्तों हम लोग किसे जानते हैं? तो लॉर्ड रिपन को देखिए हम लोग जानते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पांचवें जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ की घोषणा की दोस्तों? तो इन्होंने घोषणा किया था एमपी के लिए, मध्य प्रदेश। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री का नाम आपको याद हो गया है, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर दोस्तों कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था 2018 में, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों कहाँ पे? तो ये गोवा में होगा। और राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री यहाँ पे देखिए बने हैं फिर से
प्रमोद सावंत को बनाया गया था। और गोवा को देखिए 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। सन 1961 में इसे पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जो हमें लगातार हमें प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करते चलिए, जिससे आपको सभी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, कहाँ पे किया गया, तो उज्जैन में ही किया गया। 1900 देखिए लाडली लक्ष्मी योजना ये कहाँ पे शुरू किया गया, ये भी देखिए एमपी में ही शुरू किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे आयोजित किया गया, इंदौर में देखिए किया गया। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, याद रखिएगा। बाल बजट किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये भी देखिए एमपी मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया। हाल ही में कृषि बजट पेश करने वाला दोस्तों राज्य कौन सा है, राजस्थान है। कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और राजधानी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, जयपुर। जिलों की संख्या दोस्तों इसमें टोटल 33 है, याद रखिएगा। पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में देखिए गाया गया था, और उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह एम सयानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ की शुभारंभ की है, दोस्तों गुजरात में दोस्तों शुरू किया गया। और राजधानी देखिए गांधीनगर है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत सिंह, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो हमारे सीएम हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल। एकता दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो 31 अक्टूबर के दिन मनाते हैं, यूनिटी दिवस आपको पता है। पीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में शुरू किया गया, तो गांधीनगर, जो कि गुजरात में ही से स्टार्ट किया गया। 1931 कराची कांग्रेस अधिवेशन के का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही किया गया था। और इन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग 31 अक्टूबर को दोस्तों यूनिटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग जो कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल किस राज्य में स्थापित किया गया, भावनगर गुजरात में। उकाई परियोजना किस राज्य संबंधित है, दोस्तों गुजरात। दोस्तों समय बिल्कुल कम है, आप लोग टेस्ट लगाते रहिए और डेली बेसिस पे टेस्ट लगाइए, जिससे आप रिवीजन करेंगे, एक तरीके से प्रैक्टिस होगा आपका, और अपने आप को चेक भी करते रहेंगे। काकरा पार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, दोस्तों गुजरात, ताप्ती नदी। कैगा परमाणु संयंत्र दोस्तों किस राज्य में है, कर्नाटक। राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गवर्नर थावरचंद्र गहलोत। तिरसठ देखिए काप 27 का आयोजन कहाँ पे किया गया, दोस्तों ये मिस्र में किया गया। राजधानी इसकी काहिरा है। मुद्रा है यहाँ पे पाउंड, और अफ्रीका जो कि एशिया जो है महाद्वीप दोनों में स्थित है। काप 27 का पूछेगा तो ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था ये, ठीक है। दशकीय आधार पर जनगणना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1881 से दोस्तों शुरू किया गया था। और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना सन 1951 में हुई थी। किस देश ने भारत के निहोंसु साके के लिए भौगोलिक संकेतन को जीआई टैग दिया है, तो जापान के द्वारा दोस्तों दिया गया है। जीआई टैग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों किया गया था, तो सन 1999 अधिनियम द्वारा किया गया था। और भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट, तो दार्जिलिंग की जो चाय है दोस्तों 2004 में उसे ही दिया गया था। हाल ही में जीआई महोत्सव शुरू किया गया कहाँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखिए किया गया था। हाल ही में मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड किसे दिया गया, तो हैदराबादी हलीम को दिया गया था। जापान की सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है, तो होन्शु द्वीप हो जाएगा यहाँ पे। धर्मा गार्जियन किन दो देशों के बीच दोस्तों युद्धाभ्यास है, तो भारत और जापान के बीच में है। क्वाड 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये देखिए टोक्यो जापान में किया गया था। जापान की संसद का नाम दोस्तों यहाँ पे देखिए डाइट, और मुद्रा जो यहाँ की येन हो जाएगी। भारत के पहले वायसराय दोस्तों कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री से प्रश्न आता है, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। हाल ही में किसे रक्षा सचिव बनाया गया, गिरधर अरमाने को। हाल ही में किसे राज्य सचिव बनाया गया, संजय मल्होत्रा को। नए विदेश सचिव दोस्तों कौन बने हैं, तो विनय मोहन क्वात्रा। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, तो राजीव गौबा। और आईएएस का सर्वोच्च पद कौन सा दोस्तों होता है, तो कैबिनेट सचिव का ही देखिए, जो कि आईएएस का सबसे बड़ा पद होता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव दोस्तों कौन बने हैं, तो राजेश वर्मा को बनाया गया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो सेकंड हमारे बने हैं अनिल चौहान। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में किस देश के लोगों ने यूरोपीय संसद के 3 सम्मान साखारो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया, तो यूक्रेन को किया गया। जैसा कि आपको पता है युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन में। राष्ट्रपति हैं इसके देखिए जेलेस्की, राजधानी कीव है, प्रधानमंत्री हैं डेनिस जो कि समिहाल। यहाँ पे देखिए साराखो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, यूरोपियन संघ के द्वारा दिया जाता है। 2021 में यूरोपियन संघ के सम्मान दोस्तों किसे दिया गया था ये पुरस्कार, तो ये एलेस्की नौलनी को दिया गया था। यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान थॉट्स का जो पहला पुरस्कार दोस्तों सबसे पहले किसे दिया गया था, तो नेल्सन मंडेला को दिया गया था 1988 में। भारत के संविधान के संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान दोस्तों ली गई है, तो ब्रिटिश संविधान से दोस्तों ये लिया गया संसदीय प्रणाली है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, दोस्तों इसमें ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, याद रखिएगा। हाल ही में यूक्रेन के किस संस्थान नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे देखिए एलएस बाल्दियास्ती, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल ऑफ यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को देखिए दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। लिबर्टी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो देखिए जेलेस्की को ही दिया गया था।
काला सागर और ओजेव सागर को जोड़ने वाली जल संधि दोस्तों कौन थी? तो उसको देखिए कर्ज संधि जल संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो अंजेला मार्केल को। पूना पैक्ट किन-किन के बीच में हुआ था? तो पुणे के यरौदा जेल में हुआ था, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। 14वें जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में देखिए किया गया था। हरियाली महोत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। मिशन कुशल कर्मी किस राज्य द्वारा से लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली के द्वारा ही लॉन्च किया गया। यहाँ दोस्तों विधानसभा सीट कितनी है? 70। 69वां संविधान संशोधन दोस्तों किसके संबंधित है? तो दिल्ली से ही संबंधित। दोनों याद रखिएगा, देखिए 70 विधानसभा है और 69वां संविधान संशोधन दिल्ली से ही संबंधित है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल दोस्तों कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना, इनका नाम याद रखेंगे। भारत की राजधानी का स्थानांतरण दोस्तों कब किया गया था? तो देखिए 1912 में किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली। हाल ही में कौन सा मंत्रालय 1 महीने के लिए काशी तमिल संगम का आयोजन करेगा? तो शिक्षा मंत्रालय दोस्तों कर रहा है। वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री आप सभी को बता दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान है, जो पहले पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे। काशी तमिल संगम की मेजबानी कौन करेगा? तो बीएचयू आईआईटी मद्रास द्वारा दोस्तों किया जा रहा है। हाल ही में काफी यात्रा स्कीम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? तो कर्नाटक के द्वारा किया गया था। राजधानी इसकी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत। नव भारत साक्षर कार्यक्रम किस आयु वर्ग के गैर साक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए शुरू किया गया है? तो 15 वर्ष या फिर इससे अधिक वालों को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता वाले कौन से राज्य हैं? सबसे ज्यादा केरल में था, सबसे कम बिहार राज्य में था। ठीक है। युवा योजना का दूसरा संस्करण किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किस जो कि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये भी देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। वुड डिस्पैच किस साल के दौरान भारत आया था? तो लॉर्ड डलहौजी। सर सैयद उत्कृष्टता अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो बारमरा मेटकॉफ को दिया गया। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। पुलिसगर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित, याद रखेंगे। हाल ही में किसे पुलिसगर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई? देखिए ये फहमीदा अजीम को दिया गया। अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश दोस्तों कौन बनी है? तो केतनजी ब्राउन जैक्सन को बनाया गया है। अमेरिका और भारत के मध्य में दोस्तों कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो वज्र प्रहार, याद रखेंगे। 97 क्वेश्चन देखिए, जो कि I2U2 कौन सा देश जो कि शामिल हुआ है? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका को शामिल किया गया। न अपील न दलील वाला कानून है दोस्तों कौन सा था? तो रौलक एक्ट, याद रखेंगे। बीएसएनएल को पछाड़कर कौन सी सबसे बड़ी फिक्स लाइन सेवा प्रदाता वाली कंपनी बन गई है? तो रिलायंस जियो दोस्तों बन गई। इसका संस्थापक मुकेश अंबानी, स्थापना 2007 में अहमदाबाद में हुआ था। कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश उपभोक्ता बन गया है? उत्पादन एवं उपभोक्ता दोनों बना है दोस्तों, वो है भारत। तो ये दोस्तों ताबड़तोड़ डेली आपको रिवीजन के लिए मैं देता रहूंगा और ये सारे प्रश्न अति संभावित हैं। करंट अफेयर्स को भी मैं ऐड कर रहा हूँ जो बहुत हेल्प करेगा आपको। तो पूरा देखा करिए। इसका तीसरा भाग था। इसके पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दिए गए हैं तीनों। आप लेके रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी इन दी ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो ये नंबर पे आप एसएससी एमटीएस लिख के भेज देंगे, नाम लिख के व्हाट्सएप भेज देंगे, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। क्लास वीडियो वाले सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और ये वाला टेस्ट सीरीज आ गया है दोस्तों एमटीएस और हवलदार के लिए। पेड कोर्स से जाके आप इसे ले सकते हैं। उसमें देखिए आपको 50 सेट रीजनिंग के और 50 सेट मैथ के। तो 20-25 दिन में अगर आप 2-2 सेट दोनों का मारेंगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा और सेशन 1 आप आराम से क्वालीफाई कर जाएंगे। इस साथ दोस्तों मैथ का ई बुक फ्री है जिसमें 500 सुपर गेस्ट क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों मैंने एक साथ में कर दिया है, तो आप दोनों ले सकते हैं जाके। एंड बहुत सारे ई बुक और जीके की एक पेड क्लास भी चल रही है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी अगर आप जीके कंप्लीट कवर करना चाहते हैं। तो सारी चीजें लगातार मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।